हम लोग बिजनेस स्टडी में डायरेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग पढ़े थे डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं। उसमें से फर्स्ट एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे सुपरविजन। सुपरविजन का मीनिंग पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए। आज हम आपको बताने वाले हैं फंक्शन ऑफ सुपरविजन या सुपरवाइजर का क्या फंक्शन। सुपरविजन का फंक्शन पूछे या सुपरवाइजर का फंक्शन पूछे, दोनों सेम ही चीज़ है क्योंकि सुपरवाइजर ही सुपरविजन करता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ सुपरविजन या सुपरवाइजर। टीचर छूट गया है, क्या बताया आपको, मीनिंग बताया, इम्पोर्टेंट बता दिए। चलिए बढ़िया है। फंक्शन के बाद फीचर्स बता देते। तो पर्यवेक्षक का कार्य हम लोग पढ़ रहे हैं। पर्यवेक्षक का क्या क्या फंक्शन है सुपरवाइजर का वो देखिए। नंबर 1 सबसे पहला होता है अचीविंग द टारगेट। फर्स्ट इसका फंक्शन है अचीविंग द टारगेट। लक्ष्य प्राप्त करना। पहला है लक्ष्य प्राप्त करना। नंबर 2 कंट्रोलिंग द डिपार्टमेंटल अफेयर्स। कंट्रोलिंग द डिपार्टमेंटल विभागीय मामलों का को नियंत्रित करना। विभागीय मामलों को नियंत्रित। नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग वर्क। ऑर्गेनाइजिंग वर्क इनमें होता है कार्यों को संगठित करना। फोर्थ नंबर पॉइंट है मोटिवेशन रिलेटेड वर्क। मोटिवेशन टू जूनियर्स कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेटेड वर्क, रिलेटेड वर्क यानी कार्य से संबंधित कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। फाइव नंबर में बोलता है कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्कर्स। कर्मचारियों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करना। लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स एंड कर्मचारियों तथा प्रबंध में कड़ी का काम करना। इतने सारे फंक्शन है सुपरवाइजर। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, इसको लिखिए। और हम लोग आज बताते हैं फीचर्स ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का क्या फीचर्स है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको लिख लीजिए।
चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन का फीचर्स पढ़ते हैं। क्या क्या है? VISI पहला फीचर लिखे नंबर 1, it is related with lower level management. लोअर लेवल मैनेजमेंट पर ये क्वेश्चन था ना आप लोग के टेस्ट में कि सुपरवाइजर किससे रिलेटेड है? हाँ, तो यह निम्न स्तरीय प्रबंध से संबंधित था, उत्तर नहीं था। प्रबंध से संबंधित है। नंबर 2, it is directly related with worker. यह कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क रखता है। ये रखता लिखा हुआ है, ठीक है। It is worker oriented यह कर्मचारी से संबंधित कार्य, संबंधित लिख सकते हैं या उन्मुख लिख सकते हैं। ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? उन्मुख, वर्कर से रिलेटेड। क्लियर? It creates human relation. यह मानवीय संबंध बनाता है। It helps to directing leadership and motivation. यह निर्देशन, नेतृत्व तथा अभिप्रेरण में सहायक। इसको लिख लीजिए, देखिए समझिए। यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है फर्स्ट में। फीचर्स ऑफ सुपरवाइजर की बात करें तो सुपरवाइजर लोअर लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, सबसे नीचे होता है थर्ड स्टेज में। दूसरा क्या लिखा है? एक डायरेक्टली रिलेटेड। बताइए लोअर लेवल में है तो उसके नीचे वर्कर है, तो वर्कर से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होता है? डायरेक्टर या सुपरवाइजर? सुपरवाइजर डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब सुपरवाइजर को ही झेलना पड़ता है वर्कर से काम कराना, वर्कर है ना कैसे काम करेगा उसको संभाल के रखना, सब सुपरवाइजर का काम है। वहाँ डायरेक्टर और जो है जोनल डायरेक्टर का कोई मतलब नहीं है। तीसरा क्या लिखा है? इट वर्क ओरिएंटेड। यहाँ वर्कर ओरिएंटेड का मतलब यहाँ जो भी है सब कर्मचारी से रिलेटेड। उसके आगे क्या है? इट क्रिएट ह्यूमन रिलेशन। जितने ह्यूमन रिलेशन बनेंगे वो सब इसी जगह पे बनेंगे जहाँ सुपरवाइजर काम करता है, क्योंकि ऊपर ह्यूमन रिलेशन नहीं बनता है। ऊपर में ह्यूमन रिलेशन कभी नहीं बनता, वो आपका कोई बात नहीं सुनेगा ऊपर वाला व्यक्ति। वहाँ क्या बनता है? वहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन बनता है। कौन सा रिलेशन? इंडस्ट्रियल रिलेशन और ह्यूमन रिलेशन में क्या अंतर? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन समझ लीजिए कि अगर एक डायरेक्टर है, आप उसके नीचे काम करें तो आपके सुख दुख से उसको कोई लेना देना नहीं, वो अपना ऑर्डर पास करेगा, आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो सुपरवाइजर होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है वर्कर,
तो वर्कर के सुख दुख में वो साथ रहता है। अगर किसी वर्कर के यहाँ कोई बीमार पड़ गया तो उसको पता होता है, सुपरवाइजर को पता होता है कि उसके यहाँ कोई बीमार पड़ गया तो पूछता है कि कैसा हालत है भैया आपके यहाँ, आपके बड़े भैया का, ठीक है अभी वो पूछेगा। लेकिन ऊपर जो बैठे हुए लोग हमको कोई लेना देना नहीं, वो अपना ऑर्डर पास करेंगे, आपको करना पड़ेगा। वहाँ इंडस्ट्री का रिलेशन बस, यानी इंडस्ट्री में है हम आपके बॉस हैं, आप मेरे जूनियर इतना ही तक जानते हैं, ना आपके बारे में हम जानेंगे ना मेरे बारे में आप पूछताछ कीजिए। वहाँ ये रिलेशन बनता है। यहाँ क्योंकि अच्छा रिलेशन ज़्यादातर क्रिएट कौन करता है, लोअर लेवल या अपर लेवल? वो बेचारे को उसी से काम करवाना है, उसके साथ मान ली सुपरवाइजर को आप भी लोग से काम करवाना है, तो आप लोगों से सबसे मिलेगा क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, तो प्रॉब्लम लोग उससे शेयर करता है। और कभी भी याद रखना जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, सुन भी नहीं करेगा, बोले इतना काम करना है तो करना है। यानी वहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन है कि आप मेरे बॉस हो, बट फैमिलियर कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और फैमिलियर रिलेशन जब भी बनता है तो लोअर लेवल पर बनता है, तो ठीक है समझ गए। ऐसे खुद सोचे ना जो बड़े बड़े लोग हैं उसमें फैमिलियर रिलेशन नहीं बनेगा, कभी भी फैमिलियर रिलेशन नहीं बनेगा। एक बस जो नियम है सिस्टम है उसी सिस्टम से मिले चले। और हम लोग गांव में रहने वाले लोगों का फैमिली रिलेशन ज़्यादा बनता है। अगर 3 है ना किलोमीटर बाद भी कोई गांव है उसके यहाँ कोई दिक्कत हुआ है तो लोग मिलने के बाद पूछ लेता है क्या है, ठीक है सब कुछ, मीन्स यहाँ फैमिली रिलेशन बन रहा है। तो ये कहाँ बनता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। और लास्ट में क्या है, एक हेल्प तो डायरेक्टिंग, देखो दोनों तीनों चीज़ को मदद करता है, डायरेक्टिंग में भी मदद करता है, लीडरशिप में भी और मोटिवेशन, ये सारे फैक्टर में भी मदद करता है। तो दिक्कत है, इसको लिखिए फिर समझाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं लीडरशिप। देखिए डायरेक्टिव में 4 अलग अलग एलिमेंट है, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट हम लोग देख चुके हैं सुपरविजन। आज हम लोग दूसरा एलिमेंट देखते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है, लीडरशिप। ये डायरेक्टिंग चैप्टर ही है, डायरेक्टिंग चैप्टर का 4 एलिमेंट है जिसमें से इसको आदत पर लिखना है। लीडरशिप, लीडरशिप एक स्टाइल है। लीडरशिप क्या है, स्टाइल है, एक तरीका, एक सिस्टम है, एक मेथड है, इससे आप अपने जूनियर को लीड कर सकते हैं। लीडरशिप एक क्वालिटी जो डेवलप करना पड़ता है लोगों को, कि आप अपने जूनियर को लीड कैसे करें। 50 वर्कर अगर आपके साथ काम करें तो 50 वर्कर के लीडर आते हैं। और लीडर 2 तरह के होते हैं, एक तो आप पढ़ें पॉलिटिकल लीडर, वो तो आप लोग जानते हैं, चाहे मोदी जी देखो, चाहे लालू यादव देखो, चाहे हेमंत सोरेन देखो, सब पॉलिटिकल लीडर हैं। और हम लोग पढ़ने वाले बिजनेस लीडर। हम लोग कौन सा लीडर पढ़ने वाला है, बिजनेस लीडर। और बिजनेस लीडर में हम लोग बात करते हैं रतन टाटा की, बात करते हैं मुकेश अंबानी की, बात करते हैं अमेजन के चीफ की, बात करते हैं फेसबुक के हेड की, यानी ये सब की बात करते हैं। वो सब लीडर्स है। बताइए अमेजन को दुनिया भर में फैला दिया और 10 सालों में धंधा को इतना आगे लेके चला गया कि 10 साल में अपने बिजनेस को या अपने आप को दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में लाके खड़ा कर दिया। दुनिया का टॉप सबसे 10वां अमीर आदमी बना दिया अपने आप को 10 से 12 साल के बिजनेस में। अंबानी 70 साल से लगा हुआ कुछ नहीं कर पाया, भारत का अमीर आदमी बना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का बिजनेस जो लीडरशिप क्वालिटी वो डिफरेंट है। अंबानी का अपना लीडरशिप टेक्निक है, रतन टाटा का लीडरशिप टेक्निक अपना है और अमेजन का लीडरशिप टेक्निक अपना है। कि आप अपने वर्कर को, लीडरशिप का मतलब क्या है, आपका वर्कर आपके साथ कैसे कोरिलेट किया हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे उसको लेके चल रहे हैं, ये सारा चीज़ फाइंड आउट करते हैं हम लोग लीडरशिप। और वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना पड़ता है। ये तो बहुत सारे लोगों से ये होता है कि 50 आदमी को संभाल नहीं पाते, 5-5 लाख लोगों को संभालना इतना आसान काम नहीं है। अगर आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, आप लोगों को संभाल पाते हैं, लोगों से काम ले पाते हैं, तो समझिए आप लीडर हो। और आपको बिजनेस लीडर की बात करना है। बिजनेस में भी 2-3 तरीके के लीडर होते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं, डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं, अलग अलग तरह के लीडरशिप स्टाइल है। हम लोग सब पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल होता है। तो पहले देखिए लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप एक क्वालिटी है जूनियर को लीड करने का। फिर से सुनिएगा, लीडरशिप का जो क्वालिटी टू लीड द जूनियर। आप अपने जूनियर को कैसे लीड करेंगे, आपके पास अगर 50 लोग काम कर रहे हैं तो 50 लोगों को कैसे लीड करेंगे, कैसे 50 लोगों को मैनेज करेंगे, ये क्वालिटी लीडरशिप होता है। और ये क्वालिटी लोग डेवलप करते हैं अपना, कि हम कैसे 50 लोगों से, 500 लोगों से, 5000 लोगों से काम करवा पाएंगे। और ये लीडरशिप क्वालिटी डेवलप किया जाता है। क्लियर। और यही क्वालिटी आपको, आप पॉलिटिकल लीडर को देखोगे तो बहुत अच्छे से लीडरशिप समझ में आ जाएगा। आप अगर प्रधानमंत्री की बात करें, सोचिए एक ऐसे लीडर है जो दुनिया को हैंडल कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता भी अगर छोटा मोटा होता है तो उससे भी बात करते हैं। इससे क्या होता है,
लोगों में जुनून आता है कि भाई प्रधानमंत्री हमसे भी बात कर रहे हैं। दुनिया में सोचिए, दुनिया के ग्लोबल लीडर बन गए। ग्लोबल लीडर का मतलब है दुनिया इनको अपना लीडर मानती है। ये हर प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। पहले हमेशा टॉप लीडर कौन होता था? अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे टॉप में होते थे। और जब से 2014 में आए राष्ट्रपति का नाम ही भूल गए लोग। दुनिया में आज सबसे पहले इनको इन्वाइट करते हैं। क्या ये हमारे यहाँ तक कि जिस कमेटी भी है नहीं भी है। अब बताओ, मुस्लिम लोगों का अपना कंट्री का एसोसिएशन था। जितने मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ अपना एसोसिएशन है, सब मुस्लिम कंट्री का। उसमें भारत को बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री को बोलिए आप हम लोग को सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए। जहाँ भारत कोई मेंबर ही नहीं, भारत तो मुस्लिम है ही नहीं, मुस्लिम कंट्री। तो जो इतने मुस्लिम कंट्री उसका मेंबर है वो मीटिंग बैठा हुआ है, लेकिन बाहर से आके बुलाया जा रहा है। इसका मतलब ग्लोबल लीडरशिप है। ये लीडरशिप स्टाइल आया कैसे? कैसे आप लीड करते हैं ताकि आपकी बात को। लीडरशिप का मतलब क्या? आपके जूनियर जो होते हैं ना, सबोर्डिनेट्स उसको बोलते हैं, जो जूनियर्स होते हैं, जिसको हम लोग राजनीति में चेला चपाटी कार्यकर्ता बोलते हैं। तो जितने कार्यकर्ता लोग होते हैं जो एकदम जी हुजूरी करते रहता है नेताजी के बगल में, तो उनको संभालना, उनको मोटिवेट करना और उनको बताना कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो दिक्कत है। फिर आपको बताया जाएगा इसमें कि लीडर, एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो आप लोग सब जानते हैं एक अच्छे लीडर में कौन कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए। अगर वो क्वालिटीज़ लीडर में नहीं है तो समझिए वो लीडर नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर बहुत जरूरी है। और दो तरीके से लीडरशिप क्वालिटी आता है। बाई बोर्न आता है, जन्म के साथ आता है, और कुछ लोग सीखते हैं। समझ गए? कुछ लोग क्या होते हैं? सीखते हैं। देखिए, बाई बोर्न का मतलब देखिए बहुत सारा बच्चा स्कूल से ही लीडरशिप क्वालिटी दिखने लगेगा। तो प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं तो ये इनके कहानी को पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि स्कूल में भी ये है ना, लीडरशिप अपना क्या बोलते हैं, क्लास मॉनिटर बनते थे। ये सब लीडरशिप क्वालिटी वहाँ से डेवलप होता है। और फिर धीरे धीरे RSS में जुड़े और देखिए यहाँ पहुँच गए। तो एक होता है बचपन से। देखिएगा स्कूल में कोई बच्चा सब लोग अपने जैसा पढ़ता है, एक तो उसमें ऐसा निकलेगा जो आपका लीडर होगा, हमेशा वो मॉनिटर बना रहेगा स्कूल का। ठीक है, वो लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे वो डेवलप करता है अपने आप को और सीखते जाता है और कंटिन्यू अगर लगा रहा तो एक अच्छा लीडर बन के आए। तो हम लोग देखते हैं लीडरशिप होता क्या है। पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं लीडरशिप का और फिर आगे चलते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं लीडरशिप का। लीडरशिप एक टेक्निक है। लीडरशिप क्या है? टेक्निक। देखिए, लीडरशिप may be defined as leadership may be defined as the ability to exert interpersonal influence by means of communication towards the achievement of goal. हिंदी में बोलता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेशवाहन के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं लीडरशिप का। लीडरशिप इज द एबिलिटी
Leadership is the ability to awaken in others the desire to follow a common objective. नेतृत्व अन्य लोगों से किसी समान उद्देश्य का को अनुसरण करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता है। इच्छा को जागृत करने की योग्यता लीडरशिप एक एबिलिटी है ना। चलिए बातचीत नहीं। फीचर्स ऑफ लीडरशिप, और लीडरशिप का फीचर्स में हम लोग फर्स्ट फीचर लिखते हैं एबिलिटी टू अवेकन। अवेकन मतलब जगाना, जागृत करना। सुबह सो के उठो क्या लिखते हो? पहला फीचर लिखे फॉलोवर्स। नेताजी अगर होंगे तो उसके फॉलोवर्स जरूर होंगे। पता चला चुनाव में निकल गए रास्ते में और आपके पीछे कोई नहीं तो आप नेता नहीं। नेता का मतलब है रोड में चल रहे हैं, पीछे कम से कम 50 और 100 भीड़ होना चाहिए, तभी तो नेताजी है। अकेले जाइएगा कोई नेता बुझेगा ही नहीं। तो नेता होने के लिए पीछे ठेला चपाटी रखना पड़ता है, चाहे उसके लिए 50,000 खर्चा कहीं नहीं करना पड़ता। कोई मोटा बात करने वाला हो, जिंदा बात करने वाला होना चाहिए ना। आगे देखो नंबर 2 डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस गतिशील प्रक्रिया। गतिशील। तीसरा आइडियल कंडक्ट, आदर्श आचरण। ये सब आप लोग राजनीतिक वाला नेता में देखोगे मिलेगा। एक्टिव रिलेशन, क्रियाशील संबंध, यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट। यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट, हितों की योग्यता। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध बोलते इसको, उससे उसको समझ में आना क्या है। और प्रैक्टिकल अप्रोच, यथार्थवादी दृष्टिकोण। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं क्या क्या है। ये तो लीडरशिप एबिलिटी समझ गए। क्या लिखा है? लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जो लोगों को जगाता है, जागृत करता है उसको ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। लीडरशिप का फीचर्स में पहला है कि एक अच्छा नेता वो होगा जिसके फॉलोअर्स होंगे।
आज दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? ट्विटर पर देख लो, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स जिनके हैं, ये भी मेजर किया जाता है कि सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स किसके हैं। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के हुआ करते, फिर रशिया के राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर वही होते, ठीक है, और तीसरे नंबर पर भारत वाले। भारत तो 5वें छठे पहुँच गया। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है भारत के प्रधानमंत्री का। तो ये फॉलोअर्स ही पता चलता है कि आप कैसे लीडर है। जब दुनिया का बड़ा बड़ा लीडर इनको फॉलो कर रहा है तो समझ जाइएगा कि लीडरशिप स्टाइल इनके पास है। तो लीडरशिप में सबसे पहला फीचर क्या है? फॉलोअर्स। दूसरा क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है। आपको समय समय पर बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिस हिसाब से आप लीडरशिप कर रहे थे 1990 में, आज देखिए ना राजनीति में बहुत सारे लोग फेलियर क्यों हो रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां, कांग्रेस का हाल देख लीजिए, एग्जाम्पल में कांग्रेस बता दे रहे क्यों फेल हो जा रहा है कांग्रेस, बताओ। जबकि कांग्रेस एक जमाने का इतना बड़ा, आज भी बहुत बड़ी पार्टी है, बीजेपी उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन क्या हुआ, दुनिया चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, वोट देने वाले लोग चेंज हो गए, लेकिन कांग्रेस अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। इसका मतलब डायनेमिक प्रोसेस में कांग्रेस आ नहीं पाया, अपने आप को चेंज नहीं किया। आज भी वही पुराने कल्चर में, पुराने सिस्टम में, और पुराने सिस्टम में होने से कभी आपका लीडर अच्छा नहीं बनेगा। लीडरशिप स्टाइल में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप डायनामिक प्रोसेस को गुजरिए, समय समय पर अपने आप को क्या करना है, चेंज करते जाना। अगर चेंज नहीं करेंगे तो आप लीडर अच्छे नहीं होंगे। तीसरा क्या है? एक आदर्श आचरण होगा। कोई भी नेता साहब मिलेंगे, कोई भी लीडर से एक आचरण अच्छा मिलेगा, ठीक है, दिक्कत है। एक अच्छा आचरण, भले अंदर से क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, अंदर से क्या है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आचरण हमेशा। चुनाव में देखते हो, वोट लेने जाता है तो बड़ा बुजुर्ग सबको दादी प्रणाम नहीं चलता है ना, जान ना पहचान, उसके बाद दादी को भूल जाएगा, लेकिन उस दिन संबंध जोड़ देगा। देखो अगला है क्या लिखता है, संबंध जोड़ देगा। अरे आपको जहाँ मायके है ना, वहीं तो मेरा नानी घर है, जोड़ दिया संबंध। और बूढ़ी महिला कुछ नहीं समझेगी, हाँ बाबू तुम्ही को देंगे, मेरा अपना घर का आदमी, हाँ या नहीं। प्रधानमंत्री को तो संबंध जोड़ने में एक्सपर्ट है। सोमनाथ से, गुजरात में सोमनाथ है, इधर बनारस में जाके चुनाव लड़ते हैं, बोलते हैं सोमनाथ भेजे हैं, वहाँ से हम दर्शन करके आए, काशी विश्वनाथ पहुँचे। एक हम लोग का 12 ज्योतिर्लिंग है ना, एक सोमनाथ में है, यहाँ भी सोमनाथ काशी, बोलते वहाँ से हमको यहाँ भेजा गया। बात समझ में आ रही, लिंक जोड़ते हैं। कभी झारखंड नहीं आए, लेकिन ऐसा लिंक जोड़ेंगे यहाँ के क्या बोलते हैं, जब शुरू करते हैं भाषण तो सबसे पहले वो कोटा बोलेंगे। असम में जाएंगे, कभी असम नहीं गए हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज बोलेंगे, वहाँ के लैंग्वेज बोलेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट हो जाते हैं। वहाँ के लोगों को लगने लगता है, या जो सामने खड़ा है उसको लगने लगता है ये तो मेरा आदमी है, ये तो मेरे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक्टिव रिलेशन। ये बहुत बड़ा चीज़ है। लीडरशिप क्वालिटी वही लोग से सीखो। कोई नेता हो, लालू यादव होते हैं, देखो तरीके से कहाँ क्या बोलना है उनको मालूम है, ठीक है, कहाँ पे क्या बोलना है उनको मालूम है। वो क्या करते हैं? एक्टिव रिलेशन बनाते हैं। इसलिए ये सब लीडर ज़्यादा फेमस होते हैं। बहुत सारे नेता फेमस नहीं पाए, ये लोग फेमस इसलिए क्योंकि एक्टिव रिलेशन बनाते हैं। उसके नीचे क्या है? हाँ, यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट, हितों की योग्यता। इसमें बहुत मतलब ये सब एक इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता, इसका मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो उसके 3-4 एस्पेक्ट होते हैं। अगर नेता के किसी काम को देखेगा, कोई भाषण दे रहा है, कुछ गलत बात बोला तो जान रहा है कि हम गलत बोले, फिर भी बोलेगा, क्योंकि जानता है कि इसका 3-4 एस्पेक्ट होगा। एक जगह पे हमको कुछ नुकसान होगा, लेकिन कुछ हमको फायदा हो जाएगा। तो ये मल्टीपल है ना एस्पेक्ट होते हैं उनके भाषण के। उसके नीचे क्या लिखा है? सेल्फ रियलाइज। ये हालांकि बहुत कम लीडरशिप में मिलेगा। सेल्फ रियलाइज कीजिए, अगर गलती हुई तो उससे महसूस कीजिए कि हाँ गलती हो गई, जाके जनता के सामने माफ़ी मांगे। ये पॉलिटिकल लीडर की बात करें। बिजनेस लीडर ऐसा नहीं, अगर हमसे गलती हुई और अपने वर्कर हमारे इतने सारे हैं, हमसे गलती हुई, हम रियलाइज़ करें, हम जाके माफ़ी मांग लेंगे, भाई गलती हो गई, हमने डिसीजन सही नहीं लिया। अगर हमारे डिसीजन के आधार पर कंपनी को 1 करोड़ का नुकसान हो गया तो हमको उसमें आगे बढ़ के ये बोलने में कभी शर्म नहीं आना चाहिए कि हमारी गलती के कारण नुकसान हुआ, क्योंकि लीडर तो हम ही थे ना। आया नहीं, समझ गए कैसे? देखिए 2019 में जब चुनाव हुई तो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया, हार गई कांग्रेस। राहुल गांधी बोले हमारे कारण हारे, अरे चाहे जो भी कारण है, ऐसे थोड़ी कि राहुल गांधी अकेले जिता देंगे। लेकिन चूंकि लीडर हम हैं, नीचे क्या काम किया उससे मतलब नहीं, लीडर तो नहीं है ना। अगर चुनाव हार गए तो हमारी गलती है। और उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम चुनाव हार चुके हैं और हमारे लीडरशिप में चुनाव हारा गया। बात समझ आए? इसलिए ध्यान देना कि आत्मबोध होना चाहिए, सेल्फ रियलाइज होना चाहिए
कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अगर गलत बात है तो उसको जाके माफ़ी मांग लीजिए कि कोई बात नहीं। लीडर वही होता है जो माफ़ी मांगता है। केजरीवाल देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बार सरकार बनाए 49 दिन में छोड़ दिए, दिल्ली की जनता को ऐसा ही, तो दोबारा माफ़ी मांगे कि हम ठीक से हमसे गलती हो गई, 49 दिन की सरकार में हम नहीं कर पाए, जो हमको नहीं करना था वो हम कर दिए। गलती ये की है कि हमको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, लेकिन हम सरकार छोड़ के भाग गए। इस बार आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमको सरकार में बैठाइए, हम अच्छा काम करेंगे। देखिए दिल्ली की जनता 70 में से 67 सीट जीता दी, 3 सीट में बीजेपी निपट गया जो सपना देख रहा था सरकार बनाने का। बात समझ आ रही? मतलब है कि माफ़ी अगर जनता से मांग रहे हैं, इसका मतलब जनता समझती है कि वो लीडर क्या है, सेल्फ रियलाइज करो, उसको खुद एहसास है कि हम गलती किए। आगे क्या है? हाँ, ये नहीं कि पूरा ये करेंगे, प्रैक्टिकल बात कीजिए। ये बिहार के चुनाव में देख रहे थे, मुखिया के चुनाव में कुछ फेसबुक पर कि हर घर में स्विमिंग पूल बना है। ये क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है? पॉसिबल है? इंटरनेट का डेटा फ्री कर देंगे, सबको वाईफाई देंगे घर में, नहीं? क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है? सरकारें ऐसा भी ना बोलने लगे कि जो संभव ही नहीं, स्कूटी दे देंगे सब लड़कियों को, ये भी सरकार बोल के आई है, एक को भी नहीं मिला। अभी फिर यूपी में देखो, अभी पूरा बोला जा रहा है स्कूटी दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, है ना, टैब दे देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये सब क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है? 5 करोड़ रोजगार दे देंगे, कहाँ है? जिसका हुआ था उसका भी छिना गया। तो क्या लगता है, ये भाषण है या प्रैक्टिकल अप्रोच है? तो इससे बच के रहना थोड़ा, ये सब कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको लिख लीजिए।